आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि काम या भाग्य में से कौन बड़ा होता है। तो चलो कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार दो व्यक्ति नगर के चौराहे पर इस बात को लेकर झगड़ रहे थे। एक व्यक्ति ये कह रहा था कि भाग्य बड़ा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति ये कह रहा था कि नहीं, भाग्य नहीं, काम बड़ा होता है। इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर वहाँ बहुत से लोग उन दोनों के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे की पिटाई भी करने लग गए। ये सब देख कर के वहाँ खड़े राजा के सिपाही दौड़ कर आए और उन दोनों को नगर की शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों को गिरफ्तार करके राजा के दरबार में पेश किया गया, जहाँ पर राजा ने उनसे झगड़ने का कारण पूछा। तब उन दोनों ने अपने अपने तर्क के माध्यम से झगड़ने का कारण समझाया। तब राजा ने फैसला सुनाया कि बेवकूफ़ कहीं ये फालतू की बातों पर झगड़ते हैं और अपने सिपाहियों को आदेशित किया कि इन दोनों को ले जाओ और इन दोनों को कैद खाने की अंधेरी कोठरी में डाल दो। जब दोनों रात भर भूखे मर रहेंगे तो सुबह तक समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा होता है, भाग्य या काम, या फिर ये समझ में आ जाएगा कि हमें फालतू की बातों पर नहीं झगड़ना चाहिए। तो सिपाहियों ने उन्हें कैद खाने की अंधेरी कोठरी में डाल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब दोनों वहाँ पर शांत स्वभाव से एक दूसरे से बात करने लगे। एक दूसरे से कहने लगे कि यार, हमें इस बात पर इतना ज़्यादा नहीं झगड़ना चाहिए था। ज़रा सोचो, हमने अपना ही नुकसान कर लिया और न जाने इस अंधेरी कोठरी में कितने दिन बिताने पड़ेंगे। इस प्रकार की बातें वे दोनों करने लगे। अगर हम नहीं झगड़ते तो कम से कम बाहर की खुली हवा में तो आराम से रहते। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न खाने के लिए है न पीने के लिए, यहाँ तो हवा भी नहीं है लग रही। इसी बातचीत के बीच भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति ने कहा कि यार, जो होगा वह देखा जाएगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं फालतू की बात पर ज़्यादा नहीं सोचता, मैं तो सोता हूँ। और उसने अपने सिर पर बंधे हुए कपड़े को उतार करके उस कोठरी के आंगन में बिछा करके सो गया। लेकिन काम पर भरोसा करने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि इसकी बात पर मैंने भरोसा कर लिया तो, और कुछ भी प्रयास नहीं किया तो, न जाने कितने दिनों तक मुझे इस तरह इस अंधेरी कोठरी में रहना पड़े। मुझे कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए। ऐसे बिना सोचे समझे बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ प्रयास करूँगा तो कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा। और उसने प्रयास करना शुरू किया। उसने अपने हाथ उस अंधेरी कोठरी की दीवारों पर फैलाना शुरू कर दिया। तो दीवार पर हाथ फैलाते फैलाते उसका हाथ अचानक दीवार में बने हुए छिद्र में गया, जहाँ पर दियाशलाई की एक डिब्बी उसके हाथ लगती है। उसने उसमें से एक दियाशलाई निकाली और उसे जलाया। जलाते ही उस कोठरी में प्रकाश हो गया और प्रकाश में उस कोठरी की स्थिति स्पष्ट हो गई। उसने देखा कि उस कोठरी के एक कोने में ठंडे पानी का मटका रखा हुआ है और एक कोने में खाने की सामग्री रखी हुई है। एक कोने में सोने के लिए चारपाई रखी हुई है और एक कोने में खाने के लिए सुपारी व पान रखे हुए हैं। तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं इस भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को जगा कर ये नहीं बताऊंगा कि देखो, मैंने काम किया तब कितनी सारी चीज़ें प्राप्त किया, अगर इसे ये नहीं बताऊंगा तो इसे कैसे भरोसा होगा कि काम बड़ा होता है न कि भाग्य। अगर मैं इसको नहीं समझाऊंगा तो ये ज़िंदगी भर भाग्य को बड़ा मानता रहेगा। उसने उस सोए व्यक्ति को जगाया और कहा, तुम्हारे भाग्य के भरोसे मैं भी सो गया होता तो मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकता और रात पर मुझे भी भूखा ही रहना और सोना पड़ता। और उसने उसको जगाकर कोठरी की सारी स्थिति दिखाई और अपने कर्म का फल भी समझाया। काम करने वाले व्यक्ति ने उसे सोए हुए व्यक्ति को हाथ से सहारा देकर उठाया और कहा, चलो अब अपन दोनों भोजन करते हैं। कर्म पर भरोसा करने वाले व्यक्ति ने संदूक में से एक लड्डू निकाला और दोनों एक साथ उसे खाने लगे। लड्डू को खाते खाते ही लड्डू के बीच में एक सोने की मुद्रा आती है, जो उस भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को दिखाई देती है और उस काम पर भरोसा करने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर नहीं पड़ती। तो वह भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति चुपचाप उस सोने की मुद्रा को लड्डू में से निकाल करके
अपने जेब में रख लेता है और दोनों खाना खा करके आराम से बातचीत करते हुए सो जाते हैं। सुबह राजा के सिपाही आते हैं, उन दोनों को बाहर निकाल कर राजा के दरबार में ले जाते हैं। यहाँ राजा ने उन दोनों से कहा कि रात भर तुम दोनों ऐसे ही सोते रहे या फिर कुछ निर्णय तुम्हें अपनी बहस पर प्राप्त हुआ। तब उस कर्म करने वाले व्यक्ति ने बताया कि यह भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति तो अपने सिर पर बंधे हुए चादर को कोठरी के आंगन में बिछा कर सो गया था, पर मैंने वहाँ पर सोचा कि मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तब मैंने प्रयास करना शुरू किया और फिर उसने राजा को वह सारा वृत्तांत बताया जो रात में घटित हुआ। काम पर भरोसा करने वाले व्यक्ति ने जोर देकर कहा, अगर मैं इस भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति की तरह सो जाता तो मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता और मुझे रात भर भूखे पेट ही गुजारनी पड़ती, और न केवल मैं ही बल्कि ये भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति भी रात पर भूखा ही रहता। इस प्रकार तब कर्म करने वाले व्यक्ति ने जोर देकर कहा, राजा, मेरा काम ही बड़ा है, यह आपके सामने साबित हो चुका है, तो फैसला मेरे पक्ष में सुनाया जाए। तब राजा ने कहा, नहीं, न्याय एक पक्ष को सुनकर के ही नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों को सुनने पर ही उचित निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। एक बार इस भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। तब राजा ने उस भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को भी बोलने का मौका दिया और कहा कि तुम भी अपने अनुभव बताओ। तब उस भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति ने राजा से कहा कि आदरणीय, ये बात सही है कि सारा प्रयास इसी ने किया था। अगर ये चाहता तो मुझे नहीं जगाता, स्वयं अकेला ही सारी चीज़ों का उपभोग करके सो जाता, मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन मेरे भाग्य ने इसे सोचने के लिए मजबूर किया और इसने वहाँ पर जो चीज़ें उपभोग की वो सारी चीज़ें मैंने भी उपभोग की। लेकिन इसके बीच में भी मुझे इससे ज़्यादा ही प्राप्त हुआ। सारा प्रयास तो इसी ने किया था, लेकिन स्वर्ण मुद्रा दिखाते हुए उसने कहा, ये स्वर्ण मुद्रा केवल मुझे ही प्राप्त हुई है, इसे नहीं। उसने राजा को जोर देकर कहा कि आदरणीय, अब ये आपके सामने स्पष्ट हो चुका है कि कर्म से भी बड़ा भाग्य है, तो फैसला मेरे पक्ष में ही सुनाया जाए। तब राजा ने दोनों की बात सुनकर ये फैसला सुनाया कि हाँ, भाग्य बड़ा होता है, लेकिन काम के बिना वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो जाओ, शांति से रहो और लोगों को भी ये बात समझाओ कि काम के बिना भाग्य सफल नहीं हो सकता। अकेले भाग्य के भरोसे हमें बैठे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए।